हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल पे सारे लॉ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर के चल रहे थे। हम लोगों ने बेलमेंट तक के कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों को बेलमेंट ऑफ प्लेज पढ़ना है, जो कि हमारा 172 181 से तक के है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजेंसी पढ़ेंगे, मतलब ठीक है। और जो भी हम लोगों ने इसमें और भी लॉ सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, आप हमारे चैनल में विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और साथ में केस लॉज भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सब भी हमने इसमें डाले हुए हैं एक अलग सीरीज़ में, मतलब कि लेक्चर जो भी सीरीज़ में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी ऐसी अपडेट्स दी जाती हैं जिससे कि अवेयर रहना आप सबको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेलमेंट ऑफ प्लेज। देखिए, पहली बात इसको ये समझ लेते हैं प्लेज क्या है। हम लोगों ने इससे पहले बेलमेंट पढ़ा था। बेलमेंट क्या है? तो बेलमेंट वो चीज़ें हैं जैसे कि हम किसी भी पर्पस के लिए एक अपनी गुड्स किसी को डिलीवर करते हैं। जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है वो गुड्स हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो प्लेज है, प्लेज इसलिए दिया गया है, जैसे प्लेज में क्या होता है, हम एज अ सिक्योरिटी गुड्स देते हैं। हम बेलमेंट में किसी पर्पस के लिए देते थे कि ये पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वो गुड्स मुझे मिल जाएंगी। पर यहाँ पे हम जो गुड्स दे रहे हैं वो किसी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। मतलब जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने लोन लेना होता है तो अपने गहने वगैरह सब लोन में देते, मतलब कि एज अ सिक्योरिटी रख के आते हैं, है ना। तो मैं आपको इस चीज़ में एक और डिफरेंस बता दूं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी भी रखा जाता है ना, एज अ सिक्योरिटी की अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मेरी ये प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, तो वो मॉर्गेज के अंदर आता है। लेकिन जो प्लेज होता है, प्लेज में हमेशा इमूवेबल चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ भी इमूवेबल गुड्स आ सकती हैं, ठीक है। तो उसे हम प्लेज कहते हैं, ठीक। पर इसमें हम लोग जैसे कि होता है मॉर्गेज में हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन जो प्लेज में हम लोग मॉर्गेज में हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं और मॉर्गेज में हम मूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं। और जो हमारा प्लेज होता है, इन शॉर्ट हम लोग गिरवी इसको कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ये गिरवी वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो जैसे अपने कंगन वगैरह, सोने के कंगन लोग वो गिरवी रख के आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, तो वो प्लेज इस काम में आता है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी। डिफरेंस यही हुआ कि वो किसी पर्पस के लिए देते थे और यहाँ एज अ सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग समझेंगे हमारे आगे के सेक्शंस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस यानी बेलमेंट या और भी चैप्टर्स की देखे वो देख के आइएगा, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी अगर कोई पढ़ रहे हो तो उसको पूरा वीडियो देखो, ठीक है। ये मत कहो कि ये अच्छा नहीं लग रहा उस पर चले जाओ, वो अच्छा लगना नहीं लग रहा है तो इस पर चले आओ, तो ऐसा मत करिए। एक वीडियो अगर आप देख रहे हो उसको फॉलो करिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा सुना होगा कि जैसे कि अभी फ़िलहाल तो स्टार्ट करते हैं 172, जो कि हमारा बोलता है कि प्लेज, पॉनर एंड पॉनी डिफाइन। मतलब जो प्लेज है उसमें एक पार्टी पॉनर होती है, एक पॉनी होते हैं। जो कि मैं अभी बोलने जा रही थी कि एक ही जो मतलब कि एक जैसे कि एक ही चीज़ पे स्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दो नाव में पैर रख करके नदी पार करेंगे तो वैसे भी पार नहीं होने वाली है ना। तो बेहतर होगा एक पे ही बैठो, भले टाइम टेकन है पर आप पहुंच जाओगे। तो इस तरह की गलती ना करिए, जैसे कि आप आज इस पे हो तो कल उस पे हो, तो एक ही लोग को फॉलो करिए। ये मेरा सजेशन है, आप मानिए या ना मानिए, ये आप पे है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दो पार्टी होंगी, जिसमें कि एक पॉनर PAWNOR, एक दूसरे होंगे पॉनी। देखिए, अब इसमें दो पार्टीज़ होंगी जो कि हमारा सेक्शन 172 डिफाइन करता है। जो हमारे बेलर थे तो वो हमारे हो गए पॉनर, और जो हमारी बेली थी, ठीक, वो हो गई हमारी पॉनी, ठीक।
इतना सा ही डिफरेंस, मतलब कि उस बेलर में हम लोग बेलर बेली बोलते हैं, यहाँ प्लेज में हमारे पॉनर और पॉनी हो गए। तो पॉनर हमारे बेलर हो गए, पॉनी हमारी बेली हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 173, पॉनीज राइट टू रिटेन। मतलब पॉनी का राइट क्या है, रिटेन का। अब मैंने जैसे आपको बोला, एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे कि कंगन वगैरह लोग गिरवी रख देते हैं और उसके बदले पैसे लेकर के आते हैं। अगर मान के चलिए वो पैसे, जो पॉनर है उसने पैसा नहीं दिया, तो उस केस में जो हमारी पॉनी है, जो हमारे पॉनी है, वो उस पैसे वो तुम्हारी जो गुड्स तुमने रखने के लिए दी थी एज अ सिक्योरिटी, उसको रिटेन कर सकता है। ऑफ कोर्स करेगा, यही चीज़ें तो चलती हैं, इट्स नॉर्मल। ये तो बहुत मैथमेटिक्स नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी, है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 174, पॉनी नॉट टू रिटेन फॉर डेप्ट और प्रॉमिस अदर देन दैट विच गुड्स प्लेज, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांस। ठीक है, देखिए अब 174 ये सेक्शन बोलता है कि जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको रफ करते हैं। ये हो गए हमारे पॉनर। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 लोन लिए। ठीक है, पॉनी से। पहली बात ये हो गई। ठीक, इन्होंने क्या किया, पहले में अपने जो ये कड़े होते, ब्रेसलेट लिख देते, ब्रेसलेट रखे। ठीक, दूसरे में इन्होंने अपना क्या कहते हैं, जो नेक में पहनते हैं, क्या कहते हैं, चलिए कुछ भी मान के चलिए, ये दूसरे ब्रेसलेट रखे, इसमें एंकलेट्स रख दी, और इसमें कुछ और रख दिया, इसमें कुछ और रख दिया। ठीक है, समझिएगा, नेकलेस कहते हैं, यस, नेकलेस। ठीक है, मान के चलिए इन्होंने लिए 3 लोन पॉनी से, और एज अ सिक्योरिटी पहले में 10,000 रुपये इन्होंने लिए। ठीक, तो इन्होंने ये ब्रेसलेट रखा। नेक्स्ट में इन्होंने 5,000 लिए, इन्होंने अपना एंकलेट्स यानी पायल रखी। फिर इन्होंने एक और 10,000 का लिया क्या, लोन, तो इन्होंने अपना नेकलेस रख दिया। तो इस केस में फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, 10,000 पे कर दिए। ठीक, तो इनके ब्रेसलेट इनको वापस मिल गए। ठीक, अब क्या हुआ, जो इन्होंने अब क्या किया, जैसे कि इसके लिए जो हमारे एंकलेट्स हैं 5,000 देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक, जो पॉनर है नहीं दिए, तो उस केस में जो हमारे पॉनी हैं वो नेकलेस को रिटेन नहीं कर सकते, जिसका डिफ़ॉल्ट किया है उसी को ही रिटेन करेंगे। दैट इट मीन्स एंकलेट्स को ही रिटेन करेंगे, जिसका पेमेंट नहीं किया है पॉनी वही ही रिटेन कर सकते, कोई और गुड्स नहीं रिटेन कर सकता है, जो कि हमारा सेक्शन 174 यही चीज़ बोलता है। ठीक, आ जाइए हमारे नेक्स्ट 175 सेक्शन, जो कि बोलता है हमारा पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनक्योर्ड। देखिए, अब इसमें ये बताया है एक चीज़ और, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो ये बहुत हलवा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप बेलमेंट ज़रूर देख लीजिए, फिर आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ में आप बेयर एक्ट में लिखते जाइएगा, जैसे देखिए मैंने भी ऐसे लिखा हुआ, तो आप लोग भी लिखिएगा, ये पढ़ने का एक तरीका है। ठीक, ये अब हमारा 155 सेक्शन बोलता है, अगर किसी भी काम को करने के लिए, जैसे ये हो गए पॉनर, ये हमारी पॉनी हो गए, अगर इन्होंने कोई गुड्स दिए हैं एज अ सिक्योरिटी और उसमें लग रहा है एक्सपेंसेस पॉनी का, ठीक है, पॉनी का एक्सपेंसेस लग रहा है, तो जो एक्सपेंसेस आ रहा है ना वो उसके लिए क्लेम कर सकता है पॉनी का राइट है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 176, पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक डिफ़ॉल्ट। अगर मान के चलिए कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं ये हमारे पॉनर साहिब, तो उस केस में पॉनी का राइट है इनसे क्लेम कर सके कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं तो भाई ये इनसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक,
अब जैसे कि क्लेम कर सकते हैं, तो कोई गुड्स उनके पास रखे उसे सेल कर सकते हैं, मतलब रिटेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पॉनीज का राइट है ये तो, है ना। नेक्स्ट सेक्शन है 177 जो कि बोलता है डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। देखिए अब क्या इसमें बोला है, पॉनर्स राइट टू रिडीम, मतलब रिडीम इट्स मीन वापस लेना, है ना। अब क्या होता है, इन्होंने जो ये गुड्स दी थी पॉनर ने और 10,000 के बदले में दी थी एज अ सिक्योरिटी, तो जो पॉनर आए इन्होंने 10,000 पे कर दिया, चाहे वो टाइम से पहले ही क्यों ना पे कर दिया हो। इसको फ्रेश एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पॉनर हो गए, ये हमारे पॉनी हो गई, ठीक है, हो गए, ठीक है। इन्होंने गुड्स लिए थे एज अ सिक्योरिटी, इन्होंने इनको गुड्स सिक्योरिटी में के लिए रखने के लिए दिया 10,000 रुपये के लिए। अब इन्होंने कहा कि या तुम ये रखो, 1 ईयर में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। तो जब 1 ईयर में रिटर्न करेंगे तो उनकी ये गुड्स भी मिल जाएंगी। पर क्या होता है, जो पॉनर हैं उन्होंने टाइम से पहले 1 ईयर से पहले 6 महीने में ही 10,000 रुपये वापस कर दिए। तो जो हमारे पॉनर का राइट है रिडीम करने का, तो वो पॉनी जो है सिक्योरिटी इनको वापस दे देंगे। ये पॉनर का राइट है कि ये इसे वापस ले सके, चाहे वो टाइम से पहले ही क्यों ना पेमेंट कर दिए हों, ठीक। आज ये 178 सेक्शन जो कि हमारा बोलता है जैसे कि प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब इसमें क्या है, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है, देखें कोई मर्केंटाइल एजेंट है, वो क्या करता है एज अ सिक्योरिटी, उसने क्या रखा एज अ सिक्योरिटी, उसने कुछ गुड्स रखी पॉनी को, ऐसे लिखते हैं पॉनी, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो मर्केंटाइल एजेंट है प्रिंसिपल मतलब कि किसी के बिहाफ पे कर रहा है, और मतलब कि जैसे कि किसी के बिहाफ पे, पॉनर के बिहाफ पे अगर कोई गुड्स रख रहा है और पॉनी को नहीं मालूम है, तो उस केस में जो हमारे पॉनी हैं वो इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और जो मर्केंटाइल एजेंट है वो भी पॉनर मतलब कि प्लेज के लिए दे सकते हैं। पहली बात ये हुई, अगर पॉनी को मालूम नहीं है और डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये बोलता है 178 प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जैसे कि अब इन्होंने मर्केंटाइल एजेंट ने इनको रखने के लिए सिक्योरिटी दी पॉनी को, ठीक है। अब क्या हुआ, 178A बोलता है जो गुड्स रखने के लिए दी बाय अंडर इन्फ्लुएंस में दी थी, जो कि 19 और 19A में डिफाइन है। मतलब कि किसी भी मतलब कि अंडर इन्फ्लुएंस में दी किसी को, मतलब कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे सेक्शन 19 और सेक्शन 19A, जिसमें कि हम लोगों ने ये पढ़ा था अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस से लिया जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया जाए, कोर्जन से लिया जाए, मतलब कोर्जन से, फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया जाए गुड्स को, तो वो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस केस में अगर किसी की मतलब कि जिस गुड्स को इसने रखा है पॉनी के पास वो मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई हो, मतलब कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट, वो प्लेज वॉइडेबल होगा। अगर ये पॉनी को नहीं मालूम है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड प्लेज होगा। अगर मालूम है तो जो गुड्स उसकी है ही नहीं, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई हो, कॉर्जन से ली हो, तो वो प्लेज हमारा वॉइडेबल प्लेज माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए हमारा, प्लेज वेयर पॉनर हैज़ राइट ओनली टू लिमिटेड इंटरेस्ट। मतलब प्लेज वेयर पॉनर हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। इसको रफ करते हैं फिर इसको मैं समझाती हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम इसका
आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए, जो हमारा 179 बोलता है, where a person pledge goods in which he has only limited interest, the pledge is valid to the extent of interest। यानी जहाँ पे पॉनर का सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ तक ही इंटरेस्ट रहेगा और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोलता है सूट्स बाय बेली और बेलर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। मतलब अगर बेलर और बेली के अगेंस्ट अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ सूट भी दायर कर सकते हैं, मतलब सूट भी कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कि हमारा 180 सेक्शन बोलता है, वो बोलता है कि अगर ये बेलर हो, ऐसे बेलर और ये बेली, ठीक है, अगर बेलर और बेली हैं, कोई भी गलत करता है तो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, इनके पास राइट है, ठीक। और दो चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे अगर डिलीवरी में परेशानी होती है तो वो कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, अगर किसी भी टाइप की इंजरी होती है, गुड्स को इंजरी होती है, तो उस केस में भी, बड़ा अच्छा लिख दिया है मैंने, तो उस केस में भी वो सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 181 कि अपॉइंटमेंट और रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट। तो अगर जैसे कि क्या होता है, अब क्या देखा जाता है कि जैसे राइट है, राइट क्लेम करने का है, कंपनसेशन करना पड़ेगा, तो दोनों का इंटरेस्ट को देखा जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको कितना पे, किसको कितना कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का हमारा ये प्लेज का सेक्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि हमारा एजेंसी है। और कैसा लगा, अगर आपको किसी भी टाइप की पहली बार क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उसका ज़रूर आंसर करेंगे। और जैसे कि आप लोग हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एजेंसी पढ़ेंगे। थैंक यू।